आज हमारा टॉपिक रहेगा, ओवरऑल रहेगा, फोर्थ चैप्टर रिवीजन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल एंड उसमें पढ़ेंगे काइंड, काइनर, माइन, माइनर, डाइन, डाइनर। ओके, अच्छा, हाँ पता है मुझे। ओके, हाँ ठीक है। आज पूरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ओके, घबराने वाली बात नहीं है, सारा टॉपिक कवर करेंगे। बस आप ध्यान देंगे, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप पूछेंगे। हालांकि मैं पिछले क्लास में भी आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको आज रिवीजन कराना चाहता हूँ। आप गौर से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं। पहले मैं इसको फैमिली, न्यूट्रल एंड प्लूरल। ओके, यहाँ पे होता है डेयर, यहाँ पे होता है डी, यहाँ पे होता है दास, और प्लूरल के लिए होता है डी। ये हो गया हमारा डिफिनिट आर्टिकल। ओके, अब हम लोग लिखेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल। डेयर का हो जाता है आइन, डी का हो जाता है आइनर, दास का हो जाता है आइन, और यहाँ पे डैश, क्योंकि आइन का मतलब ही आ होता है। आ मतलब बोले तो वन, एक, जो भी बोल दीजिए। तो प्लूरल है तो इसमें आइन आएगा ही नहीं, क्योंकि आइन का मतलब ही क्या होता है, मैंने अभी बोला आपको, ए या एक या वन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नोमिनेटिव। ठीक है, एक होता है अपोजिटिव, जो खासकर आपको नहीं पढ़ना है, बस एक हावेन के साथ पढ़ना है, जो हम देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डेयर, डी, दास, डी, आइन, आइनर, आइन। ओके, इस आर्टिकल पे हम कुछ सेंटेंस बना करके देखेंगे। जैसे अभी अपोजिटिव छोड़ देते हैं। हाँ देखिए, दास इज डैश बुक। ओके, फिर दास इज डैश हैप्ट। ओके, दास इज डैश ओहर। ओके, दास इज डैश बॉल। ओके, अब हमें या तो डिफिनिट आर्टिकल भरना है या तो इनडिफिनिट आर्टिकल भरना है। ठीक है, हम दोनों यूज करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको आर्टिकल आप खुद याद करना है, और आपको याद होना भी चाहिए। अब यहाँ पे बुक आ गया। अब बुक का आर्टिकल क्या होता है वो आपको जानना है ना। वो आपको वोकैबुलरी लर्न करना है, उससे आपको मालूम चलेगा कि बुक का आर्टिकल क्या है। याद है तो अति उत्तम, नहीं याद है तो याद करना चाहिए। अब यहाँ बुक है तो बुक का आर्टिकल होता है दास। या तो हम लोग यहाँ दास, दास लिखेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, और दास के जगह हम क्या लिख सकते हैं, आइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे डिफिनिट आर्टिकल पूछा जा रहा है कि इनडिफिनिट आर्टिकल पूछा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके, अगर डिफिनिट आर्टिकल पूछा जा रहा है तो बुक का आर्टिकल दास होता है तो दास लिखेंगे। अगर इनडिफिनिट आर्टिकल पूछा जा रहा है तो दास के जगह हम आइन लिखेंगे। ओके, फिर हेप्ट का भी होता है आर्टिकल दास। ओके, या तो दास लिखेंगे नहीं तो आइन लिखेंगे। उहर का आर्टिकल होता है डी, डी लिखेंगे नहीं तो आइना लिखेंगे। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ डी है और यहाँ आइना है। ओके, फिर यहाँ बॉल का आर्टिकल डेयर होता है, या तो हम डेयर लिखेंगे और नहीं तो हम लोग आइन लिखेंगे। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? थोड़ा सा देख लें कि आप लोग कुछ कमेंट, वेट, हाँ बहुत अच्छा, आप लोग रिप्लाई भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ओके, हाँ हाँ यस, ठीक है, ठीक है। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारा सेंटेंस में जो ईस्ट आ रहा है, ईस्ट आ रहा है ना, ये कौन है? ये जाइन है। ओके, जाइन, SEIN। और जाइन अगर है इस सेंटेंस के अंदर, तो नॉर्मल आपका नोमिनेटिव आर्टिकल ही यहाँ पे अपना रोल करेगा। ठीक है, नोमिनेटिव आर्टिकल ही रोल करेगा, जो ये आपका टेबल है। ओके, एक्वजाटिव में बस आपको एक हाविन के साथ पढ़ना है, वो भी एक सेंटेंस आता है, उसको भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो जाइन का अगर ईस्ट है, जैसे हम जाइन का कंजुगेशन करेंगे, आपको पता है, आप कंजुगेशन कर चुके हैं, आपको पता भी है। तो जाइन क्या होता है? कोई भी हमारा जब ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट जो कि एस के अंदर आता है, जैसे ईट के अंदर आता है, वो सभी के साथ क्या होता है? ईस्ट लग जाता है। मतलब ईस्ट बोले तो क्या है? ईज है। ओके ना, ईज है। तो अब हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, ये तो यहाँ तक हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा इस टेबल के हिसाब से। अब थोड़ा सा हम लोग आगे ध्यान देंगे, जैसे कि ये ईस्ट है, तो हमने क्या किया? डिफिनिट आर्टिकल और इंडिफिनिट आर्टिकल को हमने नोमिनेटिव के तौर पे हमने यूज किया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं आक्वजाटिव में। ठीक है, आक्वजाटिव का टेबल क्या होता है? डेयर क्या हो जाता है? डेन हो जाता है। ठीक है, डेयर क्या हो जाता है? डेन हो जाता है। और ये वाला जो आइन है वो क्या हो जाता है? आइनन हो जाता है। ठीक है, बाकी सभी चीजें सेम रहता है। बस दिमाग में रखना है कि सिर्फ डेयर जो है, हम जब आक्वजाटिव में आते हैं तो डेयर डेन हो जाता है, आप देख रहे होंगे DER, और यहाँ पे डेन DEN, है ना। और यहाँ पे आइनन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, आप सेम टू सेम लिखेंगे, कोई चेंज नहीं होता है। डी रह जाता है, आइना रह जाता है, दास रह जाता है, और आइना रह जाता है, डी रह जाता है, और यहाँ पे कुछ नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कि यहाँ भी कुछ नहीं था। ठीक है, अब इस पे हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे कि ये जो हमारा आक्वजाटिव टेबल है, ये कैसे यूज होता है। ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, हम एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, ये जो हाविन है, ये हमारा क्या लेता है? आक्वजाटिव लेता है। ठीक है, जैसे लिखेंगे इस हाविन का मतलब तो आपको पता ही है, टू हैव। ओके, तो इस ये मैं कंजुगेशन आपको लिखवा चुका हूँ, है ना। अगर आपने लर्न नहीं किया है तो फिर से आप उसको लर्न करो। इस अब मानते हैं, चलो यहाँ पे हम डैश लिख रहे हैं। ठीक है, इस बुक। ओके, फिर लिखते हैं दू के साथ क्या होगा? हास्ट होगा, दू हास्ट उहर। ठीक है, फिर लिखते हैं एर के साथ हो जाता है हार्ट, एर हार्ट बॉल। ओके, अब इसमें हम लोग दोनों आर्टिकल को फिल करेंगे, दोनों आर्टिकल देखेंगे कैसे अपना अपना रोल कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, बुक का आर्टिकल क्या होता है? दास। चलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट में भी लिख देते हैं। दास, उहर का आर्टिकल होता है डी, और बॉल का आर्टिकल होता है डेयर। ठीक है, डेयर होता है। अब हम लोग कहाँ नजर देंगे? आक्वजाटिव में। इस टेबल में ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम अभी आक्वजाटिव में चल रहे हैं, क्योंकि आक्वजाटिव यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, तो बुक का आर्टिकल होता है दास, तो हम देखेंगे इसमें दास कहाँ है? दास यहाँ है। ठीक है, क्या यह दास और यह दास चेंज हुआ? नहीं हुआ, इस कारण से हम लोग यहाँ दास लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, आयन भी वही था, आयन भी वही है, या तो आयन भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दू हाथ डैश उहर। उहर का आर्टिकल क्या है? डी। डी यहाँ है और डी यहाँ भी है, आईना यहाँ भी है और आईना यहाँ भी है, मतलब सेम है। तो उहर का आर्टिकल होता है डी, डी भी लिख सकते हैं और आईना भी लिख सकते हैं। हम दोनों आर्टिकल यूज कर रहे हैं,
डिफिनिट आर्टिकल भी और इनडिफिनिट आर्टिकल भी। बस अंतर क्या होता है कि मेरे पास बुक है, अगर डेयर दास के साथ लिख रहे हैं तो इसका हम मीनिंग क्या बोलेंगे कि मेरे पास बुक है, और आइन के साथ अगर बोलेंगे इस हवा आइन बुक, तो मेरे पास एक बुक है। ठीक है, बस इतना ही फर्क होता है। अब लास्ट में देखेंगे यहाँ बॉल है और यहाँ पे डेयर है। अब कहानी यहाँ होता है, मैं पहले भी बोल चुका था कि सिर्फ डेयर चेंज होता है। तो यहाँ डेयर है और आप देख रहे हैं यहाँ डेयर क्या हो गया, डेन हो गया। नोमिनेटिव से अपोजिटिव में आए तो डेयर क्या हो गया, डेन हो गया ना। उसी तरह से आइन क्या हो गया, आइनन हो गया। तो हम यहाँ पे बॉल का आर्टिकल डेयर है तो डेयर ना लिख के हम क्या लिखेंगे, डेन लिखेंगे। ठीक है, और आइन ली नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे, आइनन लिखेंगे, है ना। आइनन लिखेंगे बस। जो भी ऑब्जेक्ट का हाबिट आएगा सेंटेंस में, और जो ऑब्जेक्ट का आर्टिकल डेयर होगा। अगर मैंने बोला कि आपको डिफिनिट आर्टिकल लिखना है तो डेन लिखेंगे, अगर मैंने पूछा इंडिफिनिट आर्टिकल लिखना है तो आप आइनन लिखेंगे। कहाँ, सिर्फ डेयर का, बाकी का सेम रहता है, या आप नोमिनेटिव में हो या अपोजिटिव में हो, सेम रहेगा। बस आपको इतना समझना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? बहुत अच्छा। ओके। कोई प्रॉब्लम किसी को है तो लिख सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया, आप एक बार और कर दीजिए। अगर समझ में आ गया तो फिर आगे के टॉपिक पर हम लोग बढ़ेंगे। ओके। तो आगे बढ़े। ठीक है। थैंक यू, आई एम बिग फैन। ओके। संकेत नहीं है। ओके, सब्सक्राइब भी करते रहिए आप लोग। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है कि देखिए सारा खेल आर्टिकल का ही है। अब हम लोग देखेंगे, एक टेबल हम लोग यहाँ रहने देंगे और उसी पर हम लोग देखेंगे। अब हमारा टॉपिक होगा माइंड माइनर। ठीक है, माइंड माइनर। ओके, अब हम लोग माइंड माइनर देखेंगे कैसे यूज होता है। ठीक है, अब डेयर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइंड हो जाएगा। ठीक है, डी है तो माइनर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई मेल पर्सन है तो माइंड होगा, कोई फीमेल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स है तो माइंड हो जाएगा। अगर प्लूरल है तो माइनर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस पर एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल कैसे आप समझेंगे। सिंपल सेंटेंस में देखिए, Das ist, okay? Das Sims book. Das ist das dies. Okay. Das ist das computer. Okay, das ist die Uhr. ओके, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि माइंड माइनर कैसे यूज करेंगे। अब बुक का आर्टिकल क्या होता है, दास होता है, और दास के नीचे देखिए अब क्या लिखा हुआ है ना। बुक का आर्टिकल दास होता है और दास के नीचे क्या है, माइंड है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट का हमारा आर्टिकल दास होगा उसमें माइंड होगा। जिस भी आर्टिकल का जिस भी ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा, जो नाउन होगा, उसका आर्टिकल डेयर टीस होता है। तो डेयर में भी क्या होता है, माइंड होता है। ठीक है, कंप्यूटर, डेयर कंप्यूटर, अब डेयर कंप्यूटर तो माइंड होगा। उहर, उहर का आर्टिकल होता है डी, तो डी है तो माइनर होगा।
कोई कंफ्यूजन? इसका आर्टिकल डी होता है, ओहर का आर्टिकल डी होता है, तो डी के सामने क्या है? माइनर, मैंने माइनर लिख दिया। कंप्यूटर का आर्टिकल डेयर होता है, डेयर के सामने क्या है? माइन है, मैंने माइन लिख दिया। टीस का आर्टिकल डेयर होता है, डेयर के सामने माइन है, मैंने माइन लिख दिया। बुक का आर्टिकल दास होता है, दास के सामने माइन है, मैंने माइन लिख दिया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, डेयर और दास, डेयर और दास का होता है माइन, और डी का होता है माइनर, या प्लूरल का होता है माइनर। ओके, आपका ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल भी आता है तो आप वहाँ माइनर लिख सकते हैं। जैसे कि अगर फ्यूजन हो जाता है तो आप वहाँ पे माइनर लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगा, आप उसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर होगा। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि मैं लिखता हूं कि वियर डैश गुप्ता। ओके, और यूज करना है आपको हाइसेन। ठीक है, हाइसेन का मतलब होता है टू कॉल। ओके, अब वियर डैश गुप्ता, गुप्ता एक कम्युनिटी है। ओके, प्लूरल फॉर्म है, पता है आपको, एक टाइटल है। ओके, सरनेम है, और यहाँ पे वियर मतलब हम लोग कौन, हम लोग किस नाम से जानते हैं? गुप्ता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? हाइसन का फॉर्म करना है। आप कमेंट में बताइए क्या होगा। चलिए, नहीं, माइंड वाली तो कहानी खत्म हो गई। अब हाइसन यूज करने का, हाइसन प्लूरल है। ओके, अब यहाँ पे हाइसन का कंजुगेशन आपको फील करना है। अब वियर है, क्या आएगा बताइए। देखिए, यहाँ मैं सिंपल पूछ सकता था, आप सिंपल तो मतलब बता देंगे, तुरंत बता देंगे। जैसे देखो, इस डैश सुनील। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? हाइसन है, कंजुगेशन भरना है, तो क्या होगा? हाइसा हो जाएगा, इसके साथ हाइसा हो जाता है। उसी तरह से यहाँ प्लूरल है और गुप्ता है, तो क्या आएगा? ठीक है, आपने स्पेलिंग मिस्टेक लिखा, लेकिन सही लिखा, हाइसेन होता है। मैं कितनी बार बोला हूँ कि अगर आपको ये लिखने आपको नहीं आ रहा है, अगर आप चैट बॉक्स में लिख रहे हो, आपको अगर एसेट लिखने नहीं आ रहा है, तो आप डबल एस यूज कर लीजिए। आप क्या यूज कर लीजिए? डबल एस यूज कर लीजिए। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है? ऐसे लिखना है, HEIDBLESEN। ठीक है, ये टाइपिंग प्रॉब्लम है ना। होता है क्या है कि आपको अगर ऐसे लिखना है तो एस को आप दबा करके रखेंगे। ओके, तो आपको ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, फिर उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं पार्टिकुलर आपको सिखा दूंगा, लेकिन आप अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आप इसको लिखो, है ना। आप इसको यूज कर सकते हो टेम्पोररी के लिए। चलो, हाइसेन, हाँ बहुत अच्छा, समझ गया। तो अब सिंपल फिर मैं आगे पूछता हूँ। चलो, यहाँ पे बताओ क्या होगा। चलो, दू है तो डी कैपिटल लिख देता हूँ। दू डैश गोपाल। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? क्या लिखेंगे वहां पे? सर प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ टू आइडेंटिफाई मैस्कुलिन फेमिनिन प्लीज। ईस्ट, हाँ हाइस्ट, एच स्मॉल लिखो बेटा। ठीक है, डबल एस यूज करो। कौन है? कर्णवीर, डबल एस यूज करो, डबल एस, है ना। वो लिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, तो आप ऐसे लिख सकते हो, डबल एस ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, HEISST, हाइस्ट। ठीक है, हाँ, अगर एसेट आप नहीं लिखने में प्रॉब्लम अगर हो रहा है, एसेट, इसको लिखने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को, तो आप इसके जगह पर डबल एस लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, ओके।
कंफ्यूज, क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैं आप जो भी कंफ्यूजन है आप उसको रॉफ में लिख के रखो, मैं लास्ट में देखूँ कंफ्यूजन क्या रह गया, बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम पूछेंगे उसके लिए भी समय देंगे किसको क्या कंफ्यूजन रह गया। ठीक है, क्या एक्सप्लेन करना है? क्या एक्सप्लेन करना है बताइए। चलिए हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो हम लास्ट में पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये हाइसन हो गया। हाइसन या कंजुगेशन आपको याद होना चाहिए, कैसे कहाँ फिल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं ट्रिंकेट। ट्रिंकेट ओके ओके हाँ, अब हम एग्जाम्पल बताएंगे, आप लोग बताएंगे कि कहाँ क्या होगा। ठीक है, एक बार आप बोलेंगे तो मैं आपको यहाँ पे कंजुगेशन भी लिख दूंगा, ऐसे तो मैं आपको लिखवा चुका हूँ। हाँ, चैप्टर 4 to 8 ओके, वोकैबुलरी। ठीक है, इस डैश ein ग्लास वाटर। ठीक है, दू trinkst ein ग्लास कोला er डैश ein ग्लास मिल्क। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पे ट्रिंकेट है तो क्या फील होगा। पहला इस है तो क्या आएगा, चलिए ट्रिंक का, बहुत अच्छा। किसने लिखा? कर्णवीर सिंह, गुड वेरी गुड। ट्रिंक का, लेकिन आप टी स्मॉल लिखिए। ठीक है, वर्ब हमेशा स्मॉल होता है, बहुत बढ़िया। ट्रिंक का, ठीक है, यहाँ दू है, क्या आएगा? नेक्स्ट ट्रिंक्स्ट, कर्णवीर वेरी गुड। एर के साथ क्या आएगा? एर के साथ लिखिए ट्रिंक्ड, स्पेलिंग गलत है, TRINKT ओके, ई नहीं होगा। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा, आपने प्रयास किया। ट्रिंक्ड ओके, तो आपको इसको देखना है, आपको कंजुगेशन। ओके, मान लो यहाँ वियर है, डैश आइन ग्लास कोला। ओके, तो लास्ट में क्या होगा? प्लूरल है तो, प्लूरल है तो क्या होगा? योसराज, सरसम, सर सम टिप्स फॉर एग्जाम, सब टिप्स ही हैं। ट्रिंकेट, बहुत अच्छा। कर्णवीर, कर्णवीर तुम किस क्लास में हो? कर्णवीर बहुत बढ़िया, चलो मिटा दो।
नेक्स्ट, अच्छा साकेत राज, साकेत किस क्लास में हो? सॉरी संकेत, संकेत किस क्लास में हो? 5D, बहुत अच्छा, अच्छा संकेत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिप्लाई किया तुमने, गुड डियर गुड। चलो नेक्स्ट है ओहनेन, ओहनेन, ओके, इसको बताना है क्या होगा। मुजफ्फरपुर, ठीक है। हाँ चलिए बताइए पहला में क्या होगा? ओहना, ठीक है, ओंस्ट, ओहना ओंस्ट, फिर ओहना है नहीं एर, हाँ ठीक है, ओहना दो के साथ ओंस्ट, तीसरा में ओंट, और लास्ट में ओहनेन, ओके संकेत राज, गुड, ओहनेन। किसी कोई डाउट है इसमें, कोई कंफ्यूजन? यस सर, क्या डाउट है इसमें? ओहनेन में, ओहनेन में डाउट है? ओके देखो ओहनेन का तो कंजुगेशन अगर आपको आ रहा है, ओहनेन टू लीव, ओके, आप कहाँ रहते हैं, ओके, इसके साथ ओना होता है, डू के साथ ओंस्ट होता है, अच्छा मैंने कंजुगेशन आपको लिख देता हूँ फिर समझ में आएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक टेबल लिख देता हूँ, देखो ओहनेन का कंजुगेशन क्या होता है? इस ओना दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा? वेट, इस ओना दो ओंस्ट, ओके, एर एस जी ओन्ड, ओके, फिर आपको यहाँ पे वियर, ओनेन, ईयर, ओल्ट और जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी, ओनेन। ये आपको पता होना चाहिए, टेबल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे। जो मैं तो पढ़ा चुका हूँ लेकिन आप लोगों को पता नहीं कैसे, नहीं मालूम।
दिख रहा आप लोग को पूरा ऊपर ऊपर थोड़ा सा कट रहा हूँ। वेट, चलिए समझ गया। आप कोई कंफ्यूजन है? कंजुगेशन है। मेरा सर एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं सर? जो आप ये वोकैबुलरी लिख रहे हैं वो चैप्टर 3 का जैसा बुक और है। नहीं नहीं, मैं जो आपको यूज कर रहा हूँ वोकैबुलरी, जरूरी नहीं कि वोकैबुलरी आएगा ही, ऐसा नहीं है। वोकैबुलरी आप याद करो, आपके चैप्टर से ही आएगा। ओके है ना? मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, उसमें आपको नहीं घबराना है, ठीक है? और ऐसा थोड़ा है कि आप चैप्टर 3 से आप वोकैबुलरी आप भूल गए हो, ऐसा तो नहीं है ना? वोकैबुलरी तो कहीं से भी आ सकता है जो आप लर्न किए हो, ठीक है? अब कोई बुक थोड़ी नहीं जान रहा है, हेल्प थोड़ी नहीं जान रहा है, सब जान रहा है। रविशंकर जी के आईडी से जो भी है, मेरा डाउट, क्या डाउट है कमेंट करो। सर मैस्कुलिन फेमिनिन आइडेंटिफाई कैसे करूं? ओके ठीक है, देखो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन आइडेंटिफाई करने के लिए मैं क्लास में भी बोला था कि कुछ चीजें हैं जो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है? अगर आपको मीनिंग पता है, वोकैबुलरी अगर पता है और थोड़ा सा उसको आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। जैसे मान लो शूला, शूला क्या होता है? शूला क्या है? स्कूल। अब स्कूल क्या है ना? मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है? तो मैस्कुलिन नहीं है, स्कूल फेमिनिन है। तो फेमिनिन है तो फेमिनिन के लिए क्या यूज होता है? बी यूज होता है ना? तो आइडेंटिफाई के चक्कर में मत पड़ो, मैं तो ये कहूँगा कि आप याद कर लो आर्टिकल। और मैं बोला था कि रटने का नहीं है, आपको बार बार लिखने का है, लेकिन अभी एग्जाम है सामने तो थोड़ा सा रट लो, है ना? प्रयास करो, लेकिन आगे चल के आपको रटना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको दिमाग लगाना है, ओके? और उसको समझना है और लिखना है बार बार, है ना? तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा मैस्कुलिन है और कौन सा फेमिनिन है। क्योंकि 90% तो लॉजिक अप्लाई हो जाता है, लेकिन 10% में कंफ्यूजन हो जाता है कि उसमें क्या होगा। उसके लिए तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना? दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, एक चीज और सुन लो, अगर आपको आर्टिकल नहीं याद है कोई भी नाउन का तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्यों होगा आप देख लो। जैसे कि अब माइंड लगाना है, अब तुमको पता ही नहीं है कि हमारे ऑब्जेक्ट का आर्टिकल डेयर है कि डी है। अब डी होगा तो माइनर होगा, और दास होगा तो डेयर होगा तो माइन होगा। अब तुमको पता ही नहीं कि हमारे ऑब्जेक्ट का आर्टिकल क्या है। अब लिखना था माइन, तुमने लिख दिया माइनर। अब वहां क्या होगा कि तुम्हारा सीधा नंबर कट हो। ऐसा नहीं कि लिखना है माइन, तुमने लिख दिया माइनर, मैं वहां पे आपको मार्क्स दे दूंगा, ऐसा तो नहीं है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। उसका दो ही रास्ता है। एक पहला रास्ता है कि आप उस चीज को आप याद कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे याद करते हो, ठीक है? जैसे आप कैसे याद करते हो, हाँ, कोई बोलेगा वीक नेम याद करो तो आप रटते हो, है ना? मंथ नेम याद करो तो आप रटते हो, ठीक है ना? तो आर्टिकल तो करोड़ों में है, लाखों में है ना? तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रटो, क्योंकि उसका सलूशन रटना नहीं है ना? उसको आप जितना लर्न करोगे, जितना लिखोगे, उस हिसाब से आपको
दिमाग में वो चीज बैठते चला जाएगा, है ना। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि एक होता है जंबल सेंटेंस, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस एग्जाम्पल लिखता हूँ कि ईस्ट स्लैश, ओके, दास बुक यहाँ पे दो दास आएगा, आई यूज कर लेते हैं, ओके। अब इसको आपको सेंटेंस लिखना है, तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पे दास, उसके बाद वर्ब आएगा ईस्ट, आर्टिकल आएगा एंड बुक। इसको आपको रिदम में सजाना रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं जंबल सेंटेंस, ओके। ये आपको जंबल करना रहेगा, ये पूरा सेंटेंस बिखरा हुआ है, इसको आपको जंबल करके इसको आपको सेंटेंस में कन्वर्ट करना रहेगा, ठीक है, ओके। अब एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जैसे इसको आप लोग लिखेंगे, मान लो ओहना इस पटना इन। अब इसको आपको लिखना है, लिखिए आप लोग, चलिए कमेंट में लिखिए। हाँ, अनसीन पैसेज आएगा, पैराग्राफ आएगा, उससे आपको पढ़ करके क्वेश्चन रहेगा, रिश्ती थोड़ा फॉल्स रहेगा, ऐसा आएगा। हाँ ठीक है, कल एक वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। किस टॉपिक पे? आर्टिकल पे, वही आइडेंटिफाई मैस्कुलिन फेमिनिन, ठीक है। चल, कुछ मैं उसका शॉर्ट तरीका निकाल के कल एक वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ, अनसीन पैसेज आएगा। हाँ, नीतीश सिंह के आईडी से क्या कहना चाह रहे हो, ऊपर में कुछ लिखे हो क्या? हाँ, इस होना इन पटना, करेक्ट है, ठीक है। बहुत अच्छा। नितिन सिंह के आईडी से कुछ क्वेश्चन मार्क आपने लिखा है, क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से बोलिए, कोई डाउट रह गया आपका? सर प्लीज मैं, अच्छा हाँ, वो तो मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं बोलना चाहूँगा कि आप सिंगुलर एंड प्लूरल याद कर लेंगे, है ना। सिंगुलर एंड प्लूरल आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। हाँ, ओके। ठीक है, आप लोग को मैं पूरा क्लियर कर दिया हूँ, आप लोग आर्टिकल पे काम कीजिए। हाँ, कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा।
पर्सनली मैसेज कर सकते हैं 7984424790। ओके, एक्चुअली एक मोबाइल में लाइव चल रहा है, इस कारण से आपको आवाज़ रिप्लेस कर रहा होगा, ठीक है। हाँ ओके, नहीं सॉरी, मेरे लैपटॉप का साउंड अलेक्सा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो अलेक्सा लगा हुआ है ना, तो उसी से आवाज़ साउंड आ रहा है, मैंने म्यूट कर दिया। ओके हाँ ठीक है, 7 PM to 8 PM। ओके ठीक है, डाल दूँगा, 8 PM डालूँगा। हाँ एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है, आर्टिकल पे। ठीक है, ओके ठीक है। तो चलो, आप लोग का स्पेशल क्लास था, है ना। एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से आप लोग, फिर नेक्स्ट ईयर की तैयारी के लिए, नए न्यू सेशन के लिए हम लोग मिलेंगे। ओके बाय, च्यूस।